मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर क्या हो सकता है? हम्म। पॉजिटिव स्ट्रेस की हम बात कर चुके हैं मिस मोहम्मद। ठीक हो गया जी जी। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मिस रायमा के। और इसके लिए थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड में दूंगी कि स्ट्रेस जब होता है तो हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है। तो हम्म। बॉडी में ये होता है कि जब भी हम स्ट्रेस के अंदर जाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो अगर थोड़े टाइम के लिए होते हैं तो शॉर्ट बर्स्ट में होते हैं, तो दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो उसके हम्म। अंदर क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मसल्स की तरफ जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और हमारा जो फोकस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये असल में हमारी बॉडी क्या हमें कह रही होती है, वो हमें ये कह रही होती है कि चलो हम इस सिचुएशन से डील करते हैं अब। लेकिन मसला जो है ना वो फिर कहाँ आता है, वो यहाँ आता है कि जब ये स्ट्रेस जो है वो जाता ही नहीं है, जब ये एक डेली की रूटीन बन जाता है, जब हम इसको अनरिजॉल्व रहने देते हैं, जब हम इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रिलीज करती रहती है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनको रिलीज करती रहती है। तो फिर जब वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती रहेगी तो जो छोटे छोटे साइंस मारिया ने भी आपको बताए, वो जो है वो बड़ी चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो फिर जैसे अल्सर्स होते हैं, कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, वो उन चीजों में जाना शुरू हो जाते हैं। यानी इम्यून अब सिस्टम हमारा रिसर्च भी कहती है ना कि एज इनके बहुत सारी जो मेजर बीमारियां भी हैं, इवन कैंसर तक भी, इनकी रूट कॉज भी स्ट्रेस से निकलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आजकल जो हम लोगों को जो औरतों के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज जितने भी हो रहे हैं वो सब इसी वजह से हो रहे हैं। सही सही सही।